सभी पकड़ी रजत को आस्था के साथ रंगे हाथों। जी हाँ दोस्तों, इधर भाग्यश्री काफ़ी ज़्यादा चिंतित हैं क्योंकि उनका बेटा रजत बिना खाए हुए घर से निकल गया है। बार बार अगर बाहर का खाना खाएगा तो उसकी तबीयत खराब हो जाएगी और ऐसे आप लोग कैसे कर सकते हैं। जहाँ पर सब लोग अपना तर्क वितर्क दे रहे होते हैं तभी सभी भी कुछ नहीं बोलती है और वो कहती है मेरा फटाक से टिफिन पैक कर दो, मुझे जाना है स्कूल। तभी वो जो है सही को लेती है, वहाँ से निकल जाती है। जब वो खुशी खुशी माँ बेटी वहाँ पर आ रहे होते हैं तो दोनों के पीछे एक अनोखा प्यार दिखता है। बट वहाँ पर जैसे सभी पहुँचती है देखती रजत पहले से हाजिर है और ऐसे में वो चाय पी रहा होता है। सोचती कर इनको चाय किसने दिया, इनके इतना खातिरदारी किसने किया है। जहाँ रजत बहुत ज़्यादा भाव खा रहा होता है, सभी गुस्सा कर रही होती देखकर और सभी की तरफ देखकर भी और ज़्यादा खुशी हो जाता है। तभी सभी कुछ न कुछ दिमाग लगाती है कि हमें कुछ करना पड़ेगा। तभी उनके हाथ में एक बॉल लग जाता है, जो लड़के लोग खेल रहे होते हैं ना उनसे आ जाती है। तभी वो सभी जो है देखती वहाँ पर एक गड्ढा है और गड्ढे में जो है पानी जमा हुआ है, उसे मारती है बॉल को और सारा जो है कीचड़ चला जाता है रजत के ऊपर में। जहाँ सही देखकर हैरान है। तभी रजत को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि ये तूने क्या कर दिया। तभी रजत भी कुछ दिमाग लगाता है। ऐसे में वो जो है फिर सोचने लगता है कि कैसे किया जाए। वो बॉल को उठाता है और मारता है उस पानी में और कीचड़ जो निकलता है सीधे जाकर सभी को लग जाती है। फिर सभी और रजत के बीच जो बनता है वो देखने लायक होती है। सभी गुस्से में कुछ भी कर सकती है। ऐसे में वो फिर जो है कीचड़ को मारती है अपने पैरों से और जाकर रजत को लगता है। फिर रजत भी कम नहीं है, वो भी वही दिमाग लगाता है, वो भी मारता है और जाकर फिर लगता है सभी को। तो दोनों के बीच जो मूवमेंट है कुछ अलग ही हो जाता है। दूर खड़ी सई ये सारी कुछ देखकर हंस रही होती है। जब सभी गिरने लगती है रजत उसका हाथ पकड़ लेता है। तभी सभी को अच्छा लगता है, थैंक यू बोलती है। लेकिन फिर क्या, सभी जो है उसको कीचड़ पड़ना शुरू कर देती है। फिर रजत भी कम हो जाता है, दोनों कादो मिट्टी खूब खेलने लगते हैं। आसपास के जो लोग होते हैं देख कर उसका वीडियो तक बनाने लगते हैं और खूब हंसते हैं। ऐसे में इतना ज़्यादा कीचड़ से खेल रहे होते हैं कि किसी को कुछ दिखाई नहीं देता है, बचपना याद आ जाती है। इधर सही सोचते हैं कि माँ बाप जब मेरे इतने ज़्यादा ऐश मौज कर रहे हैं तो मैं पीछे क्यों रहूँ। तो वो भी वहाँ पर चली जाती है उन लोगों के साथ में, वो भी कीचड़ से खेलना शुरू कर देती है और दोनों को कुछ ख्याल नहीं रहता है। तभी दोनों इस तरह से वहाँ पर गंदे हो जाते हैं। इधर दूसरी तरफ में भाग्यश्री टिफिन के उपाय करते हैं ताकि रजत को दिया जाए और वो जो है जैसे ही वहाँ पर निकलने की कोशिश करते हैं उधर से सभी और सही आ जाते हैं और दोनों को देखकर कहते हैं तुम लोगों ने ये क्या हाल बना लिया है, आखिर ये सब कैसे हुआ। अरे जा एकदम पूरा गंदा कर रहे हो तुम लोग फ्लोर, पहले नहा क्या तुम लोग। ऐसे में छी 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 छी, इतना बुरा हाल तुम लोग कैसे बना के आए हो। जहाँ पर सही से कुछ उसको बोलना होता है लेकिन वो कुछ बोल भी नहीं पाती है और देख कर ही उन्हें घिन आने लगती है। ऐसे में वो सोचते कि अब मैं कैसे करूं, भगवान के बच गई मैं, अगर सही जान जाती ना सभी तो बहुत दिक्कत हो जाता। तभी रजत के टिफिन पैक करती हैं चाह करके अच्छा है कि नहीं और लिफ्ट में पहुंच जाती हैं। जहां रजत के पिताजी मिलते हैं, कहाँ जा रहे हो, तो बहाना कर देती है कि मैं जा रहा हूँ कहीं दूसरे जगह पर। तभी वो पूछते हैं बार बार, वो नहीं बताती है और वहाँ से निकल कर सीधे रजत के ऑफिस पहुँच जाती है। जहाँ पर वो कहते हैं कि अभी वो बिजी हैं, आप उनके केबिन में वेट कीजिए, थोड़ी देर में आ जाएंगे। जैसे ही केबिन में पहुँचती है ना भाग्यश्री तो देखते हैं वहाँ पर एक पहले टिफिन रखा हुआ है। वो शक होता है कि टिफिन कौन दे सकता है रजत को। फिर उन्हें जो है उसको शक को दूर करने के लिए खोल कर टेस्ट करके देखती हैं कैसा हो। तभी पता चलता है तो घर का है और घर का कौन दे सकता है लंच, यानी सब सभी का काम है। दूसरी तरफ में रजत की बहन काफ़ी ज़्यादा चिंतित है और वो अपने हस्बैंड से बात करती है, जहाँ पर वो भी कुछ प्लान सोचती है। इधर उस समय ही आ जाती है भाग्यश्री और उसके बात करते हुए सुन लेती हैं थोड़ी। तभी वो चिंतित करती हैं। इधर मस्त तैयार हो जाते हैं दोनों माँ बेटी, निकलने की कोशिश करते हैं लेकिन भाग्यश्री रास्ता छींक लेती हैं। कहती हैं तूने आज बहुत बड़ी गलती की है सभी, और तुम जो है मेरे बिना कहे पूछे ऐसे कैसे कर सकती है। रजत के यहाँ तुम जो है लंच पहुँचाई थी ना। सही बोलती नहीं, मैं तो नहीं पहुँचाई हूँ, तो वहाँ पर आया कैसे, वो भी घर का खाना, तुम्हारा ही काम हो सकता है। जहाँ रजत के पिता जाके बोलते हैं अरे ये कुछ तो सोच के बोला कर, और तुझे मैंने पूछा था ना कहाँ जा रही है, तू झूठ बोल रही थी, तू मेरे से पहले बात कर। लेकिन वो जो सभी से बकबक करना शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं बेटा तू टेंशन मत ले, मैं इससे पहले नहीं पढ़ता हूँ, तू मेरे सवालों का जवाब दे। तू गई थी रजत के ऑफिस में मुझसे झूठ बोल के, अरे तुमसे पहले ही बोला था कहाँ जा रही हो, तू बताई नहीं। फिर
सभी से उसका जो है मुआ मस्ती खत्म हो जाता है और सारा जो हैंडल रजत के पिताजी कर लेते हैं। लेकिन भाग्यश्री अभी भी चिंतित है कि ये इसका पक्ष क्यों ले रहे हैं, और वो बोल देते हैं जिस तरह से, तो उन्हें बहुत बुरा लगता है। फिर सभी सोचती है कि आखिर वो टिफिन किसने दिया था। तभी वहाँ पर ताई जो होती है ना, नौकर, वो भी जो है कहते नहीं पता किसने दिया था। मेड भी परेशान है। इधर जब रजत की बहन कहती मैं जा रही हूँ वापस अपने हस्बैंड के पास, तो टिकट जो है रजत के पिताजी कहते मैं करा दूंगा, तुम चिंता मत करो, इतना जल्दी क्या है, फिर आराम से रुको ना, जाना। फिर बोलती नहीं, मुझे अपने घर जाना चाहिए। इधर सभी बहुत चिंतित है और वो भी सोचती सही के लिए कुछ बना कर दूँ। लेकिन वो जैसे ही बनाने के लिए जाते तो जब माँ बेटी में बातचीत होती है तो कहती रुक जाना बेटी, घबराना क्यों है। तो बोलती नहीं, मुझे जाना जरूरी है माँ। और वो जो गहने की बात करती जो दिया था वो कहाँ है, वो बोलती लॉकर मैंने रखवा दिया है। जहाँ पर सभी कहते ठीक तो की है आई, अगर यहाँ रहे तो कुछ भी हो सकता है, ऐसे रखना उचित नहीं है। लेकिन वो आप फ्लाइट में लेके जाना चाहते हो तो भी दिक्कत हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो है ना, इसकी बहन काफ़ी ज़्यादा वह स्मार्ट बन जाती हैं और वो कहते ठीक तो बोले सभी, लेकिन वो उनकी बात को नहीं मानती है। और इधर सई उससे कुछ खाने के लिए मांगती है। तभी सभी कहते हैं कि बस पीछे है, मत खाना, प्रैंक उस साथ करती है। लेकिन सई जो है खा लेती है। फिर सभी अपने घर पे आ जाते हैं, आई के घर में। लेकिन आई जो है उसकी ईशा उसको वैल्यू नहीं देती है। और जैसे वहाँ पर रजत आ जाता है, बहुत खुश है वो। ये देखकर सभी परेशान, अरे आप यहाँ पे क्या कर रहे हो मेरे घर में, जहाँ पर अरे कब तो यही वो पी रहे थे। समझ आती है कि ये जो सारा मेरा आई का दिया हुआ है, और इधर भाग्यश्री को भी नहीं पता था। तभी सभी की चिंता जाहिर होती है और वो जो है रजत को डांटना शुरू कर देती है। लेकिन वहाँ पर आ जाते हैं शांतनु, बोलते ये मेरा दामाद है घर का, जितना तुम्हारा फिक्र उसे इतना ज़्यादा मेरा इसका फिक्र है। और खातिरदारी अगर हम लोग नहीं करेंगे तो कौन करेगा, अब रजत यहीं पर खाएगा, यहाँ पर रहेगा, बाहर खाना नहीं खाएगा। सभी बहुत चिंतित, आप मेरी केयर करो माँ, कि आप मेरी माँ हो, इसकी माँ थोड़ी हो। जहाँ पर जो है दोनों के बीच एक अलग ही बॉन्डिंग दिखाई देती है, जहाँ शांतनु जो सारे मामलों को संभाल लेते हैं और रजत को ढेर सारा दामाद वाला प्यार देते हैं। सभी चिंतित है कि आप लोग ऐसे करेंगे तो आपको पता नहीं घर में क्या होता है, इनके झगड़ा चल रही है ना घर में, आप ये भी नहीं जानते हैं ये जो है आजकल सही से प्यार करना छोड़ दिए हैं। जहाँ पर शांतनु को ईशा को बुरा लगता है कि इन्हें ऐसा काम किया है, लेकिन फिर भी जो है उन लोग उसके सामने नहीं बोल पाते हैं। फिर रजत को पानी देती है उनकी सास, और सभी को जलन होता है। फिर जो है दोनों के बीच अलग ही बॉन्डिंग दिखाई देती है जब उसे सच्चाई पता चलता है कि सई को प्यार पहले वाला नहीं मिल रहा है। आने वाले एपिसोड में आस्का इल्ज़ाम लगाती है रजत के ऊपर मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रहा है। तभी सभी वहाँ पे पहुँच जाती है और उसको मुँहतोड़ जवाब देती है, जब इतना ही प्यार होता कि मुझसे शादी क्यों करते, अब आप ऐसा कदम क्यों उठाते। इसका पूरा एपिसोड स्टाउट शो जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा।